दोस्तों आज मैं टर्बो किड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें दूसरे यूनिवर्स के 1997 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एसिड रेन होने की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो चुकी होती है और धरती पर मौजूद पानी भी जहरीला हो गया होता है, जिससे इंसानियत भी करीब करीब खत्म हो गई होती है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कचरों के ढेर में अपने काम का सामान ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर वहां मौजूद कटे हुए सरों पर पड़ती है, जो कि काफी खतरनाक दिख रहे होते हैं। इसके बाद वो लड़का एक बेसमेंट में पहुंचता है जहां पर वो रहता था। इस दौरान हमें पता चलता है कि वो लड़का टर्बो राइडर नाम के एक कैरेक्टर का बहुत बड़ा फैन है और उसी की तरह बनना चाहता है। फिर उस लड़के को एहसास होता है कि बाहर मौजूद ट्रैप में कोई जानवर फंस गया है, इसीलिए वो चेक करने के लिए बाहर पहुंचता है और देखता है कि ट्रैप में एक चूहा फंसा हुआ है जो कि इन्फेक्टेड होता है। इसीलिए वो चूहा उस लड़के पर अटैक कर देता है, जिससे वो उस चूहे को मार डालता है। फिर वो लड़का एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ सामान एक्सचेंज किया करते थे। इस दौरान वहां पर आर्म रेसलिंग हो रही होती है, जिसमें फेडरिक नाम का आर्म रेसलर जीत जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फेडरिक को आज तक कोई भी आर्म रेसलिंग में नहीं हरा पाया है। फिर वो लड़का शॉपकीपर बागू को एक पेन के साथ कुछ और भी सामान देता है जो उसे कचरे से मिला था, जिसके बदले में बागू उसे पानी की बोतल और टर्बो राइडर की एक कॉमिक बुक देता है। इधर फेडरिक के पास उसका एक साथी पहुंचता है जो उसे बताता है कि हम में से एक और आदमी गायब हो गया है, और क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि फेडरिक का भाई होता है, इसीलिए फेडरिक उसे ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ता है। फिर हमें फेडरिक के भाई को दिखाया जाता है जिसे टाउन के लीडर जियूस ने एक एरिना में कैद करके रखा था, जहां पर वो उसे बहुत ही बेरहमी से मरवा देता है। दूसरी तरफ हम लड़के को देखते हैं जो एक झूले में बैठकर टर्बो राइडर की कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो इस कॉमिक बुक को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा है। तभी उसके पास एप्पल नाम की एक लड़की पहुंचती है जो उसकी दोस्त बनने की कोशिश कर रही होती है और उसके हाथों में एक फ्रेंडशिप बैंड बांध देती है। इससे वो लड़का काफी हैरान होता है। फिर जब वो देखता है कि एप्पल एक डेड बॉडी से बात कर रही है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने बेसमेंट में पहुंचता है तो उसके हाथ में बंधा हुआ बैंड एक्टिव हो जाता है। हालांकि वो लड़का उस बैंड को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम फेडरिक को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ अपने भाई का पता लगाने के लिए जियूस के पास जाने का फैसला करता है। हालांकि उसके साथी उसे समझाते हैं कि हमें जियूस से लड़ने की जगह पानी का सोर्स ढूंढना चाहिए जिससे हम लोगों की प्यास बुझ सके, लेकिन फेडरिक अपने भाई को छोड़कर जाने के लिए साफ मना कर देता है। तभी उसके साथियों पर जियूस के साथी अटैक करके उन्हें मार देते हैं और फेडरिक को भी किडनैप कर लेते हैं। फिर हम लड़के का बचपन देखते हैं जहां पर उसकी मॉम उसे टर्बो राइडर की फोटोज देखने के लिए एक डिवाइस देती है। उसी समय उसकी मॉम को किसी की झलक दिखाई देती है जो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसी समय उस लड़के की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि वहां पर एप्पल पहले ही आ चुकी है जो उसे खाने के लिए ब्रेकफास्ट देती है। लेकिन वो लड़का डर रहा होता है कि कहीं एप्पल उसे खाने में जहर न दे दे, क्योंकि वो काफी अजीब हरकतें कर रही थी। लेकिन एप्पल इस चीज के लिए मना करती है और कहती है कि फ्रेंड्स एक दूसरे को कभी भी जहर नहीं देते, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी कॉमिक बुक देने के लिए आई हूँ जो तुम वहीं पर छोड़ आए थे। और इस चीज से वो लड़का खुश हो जाता है और एप्पल को अपने साथ रहने की इजाजत दे देता है। फिर जब टर्बो किड सामान ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है तो एप्पल भी उसके साथ चलने के लिए कहती है। हालांकि पहले तो वो लड़का इस चीज के लिए मना करता है, लेकिन एप्पल के कन्विंस करने पर वो उसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में वो लड़का एप्पल को समझाता है कि वेस्टलैंड में सर्वाइव करने के लिए कुछ रूल हैं जिन्हें तुम्हें फॉलो करना चाहिए। फिर वो पहला रूल बताता है कि हमेशा अपने साथ पानी की बोतल रखनी चाहिए। दूसरा, हमें कभी भी डेंजर जोन में नहीं जाना चाहिए और अधिकतर लोगों से दूर रहना चाहिए, खासकर उनसे जो बुरे दिख रहे हों। इसके बाद हम फेडरिक को देखते हैं जिसे जियूस ने कैद कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद फेडरिक उससे पूछता है कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया। इस पर जियूस उसे कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए, तुम्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन इस बात पर फेडरिक गुस्सा हो जाता है और जियूस के आदमियों के साथ साथ जियूस पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे जियूस का एक साथी उसका एक हाथ काट देता है। दूसरी तरफ हम लड़के को देखते हैं जो कहीं ना कहीं एप्पल को पसंद करने लगता है। इस दौरान वो उससे पूछता है कि तुम कहां से आई हो। इस पर वो बताती है कि वो वेस्टलैंड से दूर एक जगह से आई है। हालांकि वो लड़के को भी वहां चलने के लिए कहती है, लेकिन डेंजर जोन होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकती थी। तभी एप्पल पर एक आदमी अटैक कर देता है और उसे किडनैप कर लेता है। इस दौरान वो आदमी लड़के का भी पीछा करने लगता है, लेकिन वो लड़का भागते हुए गलती से एक बेसमेंट में गिर जाता है जो कि एक स्पेसशिप होती है। फिर जब वो लड़का उस स्पेसशिप को चालू करता है तो उसे एक मैसेज से पता चलता है कि उसका हीरो टर्बो राइडर असलियत में रोबोट का सामना करने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहा और मारा गया। इसीलिए वो लड़का टर्बो राइडर का सूट पहनकर टर्बो किड बनने का फैसला करता है और अपने पीछे आ रहे आदमी के पास पहुंचकर एप्पल के बारे में पूछता है। हालांकि वो आदमी बिना कोई जवाब दिए टर्बो किड पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सूट में मौजूद टर्बो ब्लास्ट की हेल्प से उसे मार देता है और एप्पल को बचाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम एप्पल को देखते हैं जिसे फेडरिक के साथियों ने अरेना में बंद कर रखा था, जहां पर फेडरिक के भाई को मार दिया गया था। इस दौरान जियूस उन लोगों से अपने साथियों के साथ लड़वाने वाला था जिनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार थे। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि जियूस इंसान के बॉडी पार्ट्स को ग्राइंड करके उसमें से पानी निकालता है, इसीलिए वेस्टलैंड के लोग एक एक करके गायब हो रहे थे। फिर जैसे जियूस अरेना को स्टार्ट करने के लिए कहता है, वहां पर टर्बो किड पहुंच जाता है जो जियूस से खुद को एक सुपर हीरो बताता है और एप्पल को आजाद करने के लिए कहता है, जिस बात पर जियूस उसे अपनी सुपर पावर दिखाने के लिए कहता है। हालांकि टर्बो किड उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बैटरी लो होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद जियूस उसे भी अरेना के अंदर डलवा देता है। इस दौरान उसे वहां पर देखकर एप्पल काफी खुश होती है। फिर फेडरिक टर्बो किड को समझाता है कि हमें मिलकर इन लोगों का सामना करना होगा। इसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं और साथ मिलकर अरेना में मौजूद जियूस के सभी आदमियों को मार देते हैं। इसके बाद टर्बो किड जियूस से सभी लोगों को आजाद करने के लिए कहता है, लेकिन जियूस इस चीज के लिए साफ इंकार कर देता है और एप्पल को गोली मार देता है। तभी जियूस के आदमी टर्बो किड को पकड़ लेते हैं, लेकिन तब तक टर्बो सूट चार्ज हो गया था, जिसकी
जिसकी हेल्प से टर्बो किड उस आदमी को मार देता है और ये देख जियूस काफी हैरान होता है। लेकिन जैसे ही टर्बो किड जियूस को मारने की कोशिश करता है, जियूस का एक साथी टर्बो किड पर अटैक कर देता है, जिससे उसका निशाना चूक जाता है और टर्बो ब्लास्ट गैस में लगने की वजह से वहां पर धमाका हो जाता है। इसका फायदा उठाकर फेडरिक और टर्बो किड दोनों ही एप्पल के साथ वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद जियूस अपने साथी से किसी भी हालत में टर्बो किड को पकड़कर लाने के लिए कहता है। फिर हम टर्बो किड को देखते हैं जो गोली लगने के बाद भी एप्पल को जिंदा देखकर काफी हैरान होता है और उसे पता चलता है कि एप्पल एक रोबोट है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि एप्पल खतरनाक नहीं है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम बाकी रोबोट्स की तरह इविल हो। इस पर वो इस चीज के लिए मना कर देती है और कहती है कि मुझे फ्रेंडशिप के लिए बनाया गया था। इस दौरान बुलेट यानी कि गोली की वजह से एप्पल का बायो इलेक्ट्रिक ट्रांसमीटर खराब होने की वजह से वो धीरे धीरे मरने लगती है। इस बात से टर्बो किड काफी परेशान हो जाता है और हेल्प के लिए शॉपकीपर बागू के पास पहुंचता है, जो फेडरिक के बनने की वजह से बहुत ही ज्यादा डर गया था। इसीलिए वो वेस्टलैंड छोड़कर भाग रहा होता है। लेकिन टर्बो किड उससे बायो इलेक्ट्रिक ट्रांसमीटर मांगता है, जिसकी हेल्प से वो एप्पल को बचा सके। इस पर बागू उसे एक रोबोट सेमेट्री की लोकेशन बताता है जहां पर उसे वो ट्रांसमीटर मिल सकता था। इसीलिए टर्बो किड एप्पल के साथ वहां से निकल पड़ता है। तभी बागू पर जियूस के आदमी अटैक कर देते हैं और उसे पकड़कर जियूस के पास ले जाते हैं, जो उसे टर्बो किड और एप्पल के बारे में पूछता है। पहले तो बागू उसे कुछ भी बताने से साफ इंकार करता है, जिसके बाद वो बागू को उसकी अतड़ियां बाहर निकालने की धमकी देता है। इसीलिए मजबूरन बागू उसे टर्बो किड की लोकेशन दे देता है। लेकिन इसके बावजूद जियूस उसकी अतड़ियां बाहर निकालकर उसे मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियूस के आदमी टर्बो किड और एप्पल का पता लगाते हुए उन तक पहुंच जाते हैं, जिससे टर्बो किड और एप्पल उनसे बचकर भागने की कोशिश करते हैं और हाईवे के डेड एंड तक पहुंच जाते हैं, जिससे उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। इसीलिए टर्बो किड जियूस के साथियों को एक एक करके मारने लगता है। लेकिन उनमें से एक साथी एप्पल पर अटैक करके उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिसे पकड़ने की कोशिश करते हुए टर्बो किड डेंजर जोन में पहुंच जाता है। फिर जब वो एप्पल का सर लेकर आगे बढ़ता है तो इस दौरान उसका लेजर ब्लास्टर वहीं पर छूट जाता है, जिसके बाद वो किसी तरह से उस जगह पर पहुंचता है जहां पर बहुत सारे रोबोट्स की बॉडी पड़ी हुई थी। फिर टर्बो किड उनमें से एक बॉडी पर एप्पल का सर लगा देता है। तभी इन्फेक्शन की वजह से वो खुद भी बेहोश हो जाता है। फिर हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहां पर जियूस उसके पेरेंट्स के पास पहुंचता है और उन लोगों से पानी मांगता है। लेकिन जब वो देखता है कि उन लोगों के पास काफी मात्रा में पानी है तो वो उनसे इस बारे में पूछता है और धमकी देता है कि तुम मेरी इजाजत के बिना यहाँ से कुछ भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये मेरी जमीन है। लेकिन जब टर्बो किड के पेरेंट्स उसे पानी के बारे में नहीं बताते तो वो उन पर अटैक करवा देता है। फिर जब जियूस टर्बो किड के डैड को मारने वाला होता है तभी वहां पर टर्बो किड की मॉम आ जाती है, जो तीर से जियूस की आंखों पर अटैक कर देती है, जिससे जियूस का साथी उसके साथ साथ टर्बो किड के डैड को भी मार देता है। इस दौरान टर्बो किड ये सारी चीजें छुप कर देख रहा होता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। फिर जब प्रेजेंट में टर्बो किड को होश आता है तो वो देखता है कि फेडरिक उसे बचाकर वापस ले आया है। इस दौरान टर्बो किड फेडरिक से एप्पल के बारे में भी पूछता है। वो बताता है कि एप्पल पहले ही मर चुकी थी, इसीलिए मैं उसे नहीं बचा सका। इसके बाद वो दोनों ही जियूस का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एप्पल को होश आ जाता है, जो अपनी ड्रेस देखकर काफी खुश होती है। इधर फेडरिक और टर्बो किड को जियूस और उसके साथी घेर लेते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। इसीलिए वो दोनों भी उनका बहुत ही बहादुरी से सामना करने लगते हैं और उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि फेडरिक अपने साथ एक मिसाइल भी लाया होता है, इसमें काउंट डाउन खत्म होने के बाद किसी तरह का एक एरर होता है, जिससे वो ब्लास्ट नहीं हो पाता। तभी एक लेडी टर्बो किड को मारने वाली होती है, लेकिन वहां पर एप्पल पहुंच जाती है, जो उस लेडी को मार देती है। इसके बाद वो टर्बो किड को उसका टर्बो ब्लास्टर देती है, जो वो अपने साथ लाई होती है। उसी समय जियूस फिर से एप्पल के साथ साथ फेडरिक और टर्बो किड को भी शूट कर देता है, लेकिन वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके पॉकेट में रखे हुए बॉक्स की वजह से गोली उसे नहीं लगी। फिर वो जियूस पर टर्बो ब्लास्टर से अटैक कर देता है और एक एक करके उसके बाकी सभी आदमियों को भी मार देता है। तभी एप्पल को फिर से होश आ जाता है, जिस पर जियूस का आखिरी बचा हुआ आदमी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन टर्बो किड उस पर एक अम्ब्रेला से अटैक करके उसे मार देता है। इसके बाद टर्बो किड और एप्पल एक दूसरे को किस करने लगते हैं और काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। उसी समय जियूस को वापस से होश आ जाता है और हम देखते हैं कि वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, जो कि पूरी तरह से ईविल है, यहाँ तक कि उसने अपने बनाने वाले तक को मार दिया है। इसके बाद जियूस टर्बो किड पर लेजर बीम से अटैक कर देता है, लेकिन इस दौरान टर्बो किड भी जियूस के पास मौजूद मिसाइल पर टर्बो ब्लास्टर से अटैक कर देता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन एप्पल टर्बो किड के सामने आकर उसे बचा लेती है। इस दौरान वहां पर ब्लास्ट होने की वजह से जमीन के अंदर से पानी निकलने लगता है, जो कि पूरी तरह पीने लायक होता है। इसके बाद टर्बो किड के देखते ही देखते एप्पल लेजर बीम से घायल होने की वजह से वहीं पर मर जाती है, जिससे टर्बो किड बहुत दुखी होता है, रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टर्बो किड एप्पल को ग्राउंड में ही दफना देता है। इसके बाद उसके पास फेडरिक पहुंचता है। वो उससे लोगों को वाटर सोर्स के बारे में बताने के लिए कहता है, लेकिन वो फेडरिक को यह काम करने के लिए कहता है और खुद बेस्ट लैंड में घूमने के लिए निकल पड़ता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।